राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो ये वीडियो है, मेरे चैनल पे ये पहला वीडियो है और ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो कैसा रहा। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो सेंटर पड़ा था, मेरे घर से 150 किलोमीटर की दूरी पे पड़ा था और मेरा बच्चा भी छोटा है, उसको लेके मैं गई थी। 150 किलोमीटर दूर जाना बच्चे को लेके और फिर पेपर देना थोड़ा तो टफ़ होता है, बट बिना स्ट्रगल के सक्सेस का भी मज़ा नहीं आता। तो मैं चूँकि मेरे हस्बैंड भी साथ में गए थे तो उनका भी स्ट्रगल भी बहुत हो जाता है हम लोगों के साथ साथ। और हमारे जैसे कई लोग थे वहाँ पे, जो हस्बैंड्स आए हुए थे, बच्चे भी आए हुए थे। तो आते हैं पेपर पे। तो सबसे पहले बताएंगे जो ये मेरा पेपर है, मैंने अभी निकाला है। मेरा 2 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था और ये पेपर मेरे अकॉर्डिंग, सबसे पहले मैं आपको अलग अलग सेक्शन का बता देती हूँ कि कैसा क्या था। तो सबसे पहला सेक्शन है सीडीपी। जो सीडीपी है, मेरे अकॉर्डिंग जो हम लोग वीडियोस में, मैराथन क्लासेस में, बुक्स में जो क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा वो नहीं आया है। ये दिमाग वाला क्वेश्चन दिए हुए हैं पेपर में। तो 10-5 क्वेश्चन के लिए मैं नहीं कह सकती हूँ कि उधर से फंसे हों। बाकी ये जिसने दिमाग लगा के पेपर किया होगा उसका सीडीपी अच्छा गया होगा। मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट आया था सीडीपी और मेरा भी ठीक गया। उसके बाद आते हैं हिंदी के सेक्शन में। हिंदी बहुत इजी आई थी, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियोस में कि हिंदी सभी लोग बोल रहे हैं इजी आ रही है। मेरे अकॉर्डिंग इजी पेपर, इजी टू मॉडरेट इसलिए आया है क्योंकि ये जो नियम आया है कि जो पुराने 2011 से पहले के टीचर्स हैं वो भी पेपर देंगे। मेरे अकॉर्डिंग इसलिए पेपर इजी, मतलब इजी टू मॉडरेट बनाया गया है ताकि उनको बहुत असहजता ना लगे। तो अकॉर्डिंग टू मी मेरे पेपर ठीक आया और वो हम लोगों के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है कि वो ड्यूटी पे रह के कैसे वो पढ़ाई करते कैसे। तो उनका भी पेपर अच्छा गया होगा और आई होप सब अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे। तो मेरा भी हिंदी का जो पोर्शन है बहुत अच्छा गया। 1-2 क्वेश्चन में मुझे डाउट था, तो मेरी एक आदत है कि जब भी मैं एग्ज़ाम देती हूँ तो अगर मुझे किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो मैं उसमें गोला मार लेती हूँ, बाकी सारे कर लेती हूँ। फिर जब मुझे लास्ट में टाइम मिलता है तब मैं वो सॉल्व करती हूँ, थोड़ा उसमें टाइम देती हूँ, ध्यान करके, याद करके या सोच के फिर मैं उसमें टिक करती हूँ या गोला भरती हूँ। तो हिंदी मेरी ऐसे हो गई, हिंदी अच्छी गई मेरी। उसके बाद आता है इंग्लिश का। मेरी लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश थी। कई लोगों की संस्कृत उर्दू होती है, मैंने इंग्लिश लिया था। तो इंग्लिश चूँकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, मैं इंग्लिश में ज़्यादा समय नहीं दे पाई, इसलिए मेरा जो इंग्लिश का था वो बहुत अच्छा पेपर नहीं गया और बुरा भी नहीं गया, मीडियम था। ये है कि मेरे अकॉर्डिंग उतना अच्छा नहीं गया जैसा कि जाना चाहिए था। तो 15 से 20 नंबर के बीच में मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इसी में मेरे नंबर जो कटेंगे ज़्यादा इसी में कटने वाले हैं। और बाकी अब आते हैं, चूँकि मेरा जूनियर लेवल का था, जैसा कि आप लोगों को पता ही था कि 2 और 3 को जूनियर लेवल के पेपर हुए हैं। और जूनियर लेवल के पेपर में सोशल स्टडीज़ का था मेरा, मैथ्स और साइंस का नहीं था। तो सोशल स्टडीज़ में मैं जो सोच के गई थी वैसा बिल्कुल भी पेपर नहीं आया। मैंने सोचा था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी खूब अच्छे आएगी, ये सब इकनॉमी वगैरह, इन्वायरमेंट, लेकिन वो सब उतना ज़्यादा नहीं आया। मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं आया जीएस का पेपर। तो लेकिन ठीक है, जीएस के पेपर में मैं इसको जीएस का पेपर बोलती हूँ, वैसे है ये सोशल स्टडीज़। सो जीएस बोल रही हूँ। तो सोशल स्टडीज़ का मेरा पेपर अच्छा गया। इतना ज़्यादा वो सब नहीं आया था, फिर भी ये मेरा अच्छा गया क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन था वो दिमाग लगा के करना था। 2-4-10 क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बाकी क्वेश्चन अगर हम दिमाग लगा के करते तो अपना आराम से हो जाता। तो मेरा भी ठीक गया और ये मेरा इजी टू मॉडरेट कहूँगी। इंग्लिश टफ लगा मुझे और चूँकि मैंने पढ़ी नहीं थी, जिसने पढ़ी उसके लिए तो बिल्कुल ईजी थी इंग्लिश।
और ये मेरे लिए मॉडरेट था, क्योंकि जो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के गई थी वो बहुत ज़्यादा नहीं आया, लेकिन फिर भी ठीक था। और हिंदी इजी थी और सीडीपी इजी ही थी। तो इन चारों सेक्शन में जैसा मेरा गया मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोग बताइएगा कैसा आप लोगों का पेपर गया। तो मेरा ठीक था, और जब अभी मैंने इसका कोई भी मिलान नहीं किया है क्वेश्चन आंसर का, जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तब मैं इसको मिलाऊंगी, फिर मेरे जितने मार्क्स बन रहे हैं मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और बाकी रिज़ल्ट तो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अब मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोज़ लाऊँ अपनी लाइफ से रिलेटेड, कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, मैं किस चीज़ की प्रॉपर तैयारी करती हूँ। मैं एक्चुअल में जो मैं तैयारी करती हूँ वो मैं करती हूँ यूपी पीसीएस की या आर ओ की। मैं दो ही ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ। मैंने ये इसलिए दिया क्योंकि मैंने बीएड कर रखा था। बीएड भी मैंने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो बीईओ का आता है उसके लिए किया था, लेकिन मुझे मेरी फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि दीदी आप जो है ये यूपी टेट का एग्ज़ाम दीजिए। तो मैं ये देने गई थी, चूँकि मेरा ये ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं था कि मैं कभी ये एग्ज़ाम दूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आप दीजिए, तो मैं दे आई हूँ और मेरा ठीक भी गया है। बाकी अब देखते हैं। मेरी जो एक्चुअल तैयारी मैं करती हूँ यूपी पीसीएस की करती हूँ, आर ओ की करती हूँ। तो मैं कैसे पढ़ती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, मैं आपको इस चैनल के थ्रू शेयर करूँगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और जैसा भी हो हमको कमेंट में बताइएगा। कुछ अगर अच्छा करना है, क्या करना है, किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।